अगर आप ये वीडियो देखोगे डेफिनेटली आपको मज़ा आ जाएगा। आप कहोगे यार कभी हमने इसके बारे में सोचा नहीं, या कुछ लोगों ने सोचा भी होगा मगर बहुत सारे लोग जो है जब कहीं का प्लान कर रहे होते हैं तो बस उसी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, उसके ऑल्टरनेट आगे पीछे कुछ नहीं देख रहे होते। अगर आप यूरोप जा रहे हो तो आप ये ऑप्शन भी चेक कर लो। तो जस्ट जो है अराउंड 50 ओमानी रियाल के अंदर टोटल एक्सपेंस आया है। हेलो, वेलकम बैक। स्टार्ट है अनदर वीडियो फ्रॉम तुर्की इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने जो है तुर्की का टूर कराया है जिसके 3 डेज़ थे और 4 नाइट्स थी। तो अभी मैंने 4 डेज़ का टूर कंप्लीट करा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी एक डिटेल वीडियो बना दूं कि अगर आप एज ए इंडिविजुअल जाते हैं कि 4 डेज़ या 10 डेज़ आप जितने दिन भी रहें उसके अंदर जो है आप अपने डेली एक्सपेंस को ऐड कर सकते हैं। मगर एटलीस्ट ये आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आपको तुर्की जाना है तो तुर्की के लिए आप बजटिंग वगैरह बनाते हैं तो किस तरीके से कितना बजट आता है। कोरोना से पहले तुर्की के अंदर जो है महंगाई वगैरह नहीं थी। लेटेस्ट एक्सपेंस के साथ अभी जो है तुर्की के अंदर कितना खर्चा आ सकता है अगर आप तुर्की जाते हैं, तो इसके बारे में आज जो हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि अगर आप तुर्की जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको एयरलाइन का एक्सपेंस है, सेकंड आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, नेक्स्ट जो है आपको वीज़ा वगैरह वीज़े के लिए अप्लाई करना पड़ता है, नेक्स्ट जो है उसके बाद आपको होटल बुकिंग वगैरह चाहिए, वो आपकी कॉस्ट कितनी आ सकती है, सिम की कॉस्ट आती है, ट्रैवलिंग की कॉस्ट आती है, फिर वहाँ आपका खाना पीना होता है उसकी कॉस्ट आती है। तो इसकी इन तमाम की कॉस्ट कितनी आती है, मेरा टोटल कितना एक्सपेंस होगा, वो सारा मैं आपके साथ अभी डिटेल में शेयर करता हूँ। अच्छा, इसकी सारी कैलकुलेशन जो है मैं डॉलर के अंदर आपको कर दूँगा ताकि आपके लिए ईजी हो, अपनी करेंसी के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। टिकट जो है वेरी करता है कि आपकी जो है स्टार्टिंग जर्नी कहाँ से होती है, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कभी कभी होता है कि हम लोग जो है रिटर्न टिकट देख रहे होते हैं, उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही होती है। अगर जबकि आप टिकट को तोड़ दें, वन वे लें और फिर वन वे किसी और एयरलाइन का ट्राई करें तो शायद आपको वो भी सस्ता पड़ जाता है। खैर अभी मैं बताता हूँ कि मैंने जो है वन वे टिकट लिया था सलाम एयर का, जिसके अंदर जो है 7 kg का बैगेज होता है। अगर ज़ाहिर बात आप 4 to 5 डेज़ के लिए जा रहे होते हैं, आपके पास इतना सामान होता नहीं और अननेसेसरी है, आप इतना सामान लेंगे तो आपकी जो है एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है। सलाम एयर की फ़्लाइट ली थी जो मुझे ओमानी रियाल के अंदर तो 48 रियाल की पड़ी थी, मगर डॉलर के अंदर अराउंड जो है $120 की जो है वो फ़्लाइट पड़ी थी। इसको मैं स्क्रीन के ऊपर भी कहीं मेंशन कर दूंगा ताकि आपके लिए इजी रहे कि समराइज़ करना कि कितनी कॉस्ट आई है। नेक्स्ट फिर जो है उसके बाद वीज़ा होता है। अच्छा, वीज़े की 2 चीज़ें होती हैं, या तो वीज़ा आपका पहले से आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, उसकी कॉस्ट जो है डिपेंड करता है, कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है। तो मैंने जो ई वीज़ा अप्लाई करा था, ई वीज़े की कॉस्ट आई थी $60 जो है उसकी ई वीज़े की कॉस्ट थी। और उसका जो प्रोसेस बहुत ईजी होता है। अगर आपके पास शेंगिंग वीज़ा है, चाहे आपके पास जो है सिंगल एंट्री शेंगिंग वीज़ा हो मगर वैलिड होना चाहिए, आपके पास जो है USA का, कनाडा का या आयरलैंड वगैरह का वैलिड वीज़ा हो तो उसके थ्रू भी आप जो है ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसका सिंपल प्रोसीजर है, आप जस्ट जो है इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएं और वेबसाइट के ऊपर इन्फॉर्मेशन अपनी इंटर करें, नेक्स्ट स्टेप के अंदर पेमेंट करें और थर्ड जो है वीज़ा आपको जस्ट जो है विदिन 5 मिनट्स डाउनलोड हो जाता है। ई वीज़े की कॉस्ट जो है मेरी $60 आई थी। अच्छा, नेक्स्ट जो है वहाँ पर ट्रैवलिंग इंश्योरेंस भी चाहिए होती है। अच्छा, आगे चल के मैं बताऊँगा कि इमिग्रेशन के हवाले से जो है वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर कैसा एक्सपीरियंस रहता है। $8 जो है 4 डेज़ की जो है वो इंश्योरेंस की कॉस्ट लगी थी। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि पर डे होटल की कितनी कॉस्ट आती है, ये तो डिपेंड करेगा कि कौन सा आप होटल करवाते हैं। मगर अगर आप हॉस्टल वगैरह करवाते हैं तो इन बिटवीन $10 to $20 के बिटवीन जो है एक अच्छा जो है आपको हॉस्टल मिल जाता है। तो मेरी कॉस्ट के अंदर जो है मैंने $12 पर डे का करवाया था, तो 3 दिन की जो मेरी कॉस्ट आई थी वो $36 आई थी। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आपका पर डे वहाँ पर खाने का कितना खर्चा आता है। खाना वाकई आजकल जो है तुर्की के अंदर काफ़ी महंगा हो गया है। वंस अगेन वेरी करती है कि आप क्या खाते हो, किस हिसाब से चलते हो। मैं एक नॉर्मल बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो ब्रेकफास्ट वगैरह करते नहीं है। दोपहर में तकरीबन 1-2 बजे के करीब खाना खाते हैं और रात में जो है बहुत कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, तो इस तरीके से भी गुजारा हो जाता है। उसकी कॉस्ट जो है अराउंड $25 से जो है $30 के इन बिटवीन आ जाती है। क्योंकि मैंने जो है थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग की थी। कॉस्ट कटिंग इन द सेंस की थी कि जब आप तुर्की जा रहे होते हो आपके पास सामान तो होता नहीं है, इसके अल्टरनेट में मैंने अपने घर से ही जो है होममेड कुछ ना कुछ थोड़ा सा रेडीमेड करवा लिया। फिर जाहिर बात है आप वहाँ पर जाते हो तो हॉस्टल में आपके पास किचन वगैरह भी होता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। घर का खाना, वहाँ की जो ट्रेडिशनल चीज़ें शोरमा वगैरह और जो दूसरी चीज़ होती हैं वो तो आप ज़रूर खाओगे। तो एक एवरेज जो मेरी कॉस्ट आई थी $15 पर डे की जो है मेरी कॉस्ट आई थी, तो अराउंड $45 जो है मेरे फूड के लगे। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जाहिर बात है आप तुर्की में जाते हो और फिर अगर आप फर्स्ट टाइम गए हो तो डेफिनेटली आपको सिम तो लेनी पड़ती है क्योंकि आपको रास्ते वगैरह पता नहीं होते। तो सिम की कॉस्ट जो है अगर आप एयरपोर्ट से ले रहे हो तो एयरपोर्ट के ऊपर जो है अराउंड जो है 1000 लीरा की जो है सिम मिल रही है। और वही सिम जब आप सिटी सेंटर पहुंचते हो, और सिटी सेंटर जाना इंतहाई ईजी है। जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो सामने हवावे की बस मिल जाएगी, वो आपको सिटी सेंटर उतारेगी। जहाँ पर आपको उतारेगी वहीं के सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा शॉप्स मौजूद हैं
और वहाँ से अगर आप सिम वगैरह लेते हो तो उसकी कॉस्ट जो है तकरीबन 650 लीरा आती है। तो इस तरीके से आपको जो है सिम की कॉस्ट जो है अराउंड $25 तक की पड़ जाती है, क्योंकि आजकल जो है डॉलर के वहाँ पर रेट जो है $1 के जो है तकरीबन 26-27 लीरा मिल रहे हैं। अगर वीडियो में आप यहाँ तक पहुँच गए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्रेस द हिट बटन ऑफ सब्सक्राइब, और साथ ही साथ जो है मोटिवेशन के लिए वीडियो को जो है वो लाइक भी कर दें। जिस हिसाब से जो तुर्की में महंगाई हुई है तो इस हिसाब से जो तुर्की के अंदर भी एक्सपेंस बढ़ गए हैं, और एक्सपेंस बढ़े हैं तो हर बात उनका बस का किराया भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। लास्ट टाइम जब मैं गया था तुर्की तो उसकी कॉस्ट जो आई थी 27 लीरा वन साइड की थी, और फिर थोड़ा सा बढ़ने के बाद स्लाइडिंग 33 लीरा हुई थी। और अभी जो है अगर आप सबिया एयरपोर्ट से जाते हो सिटी सेंटर तक, उसकी कॉस्ट जो आ रही है 102.5, तकरीबन 103 लीरा आप समझ लो वन साइड की आती है। और अगर आप इस्तांबुल एयरपोर्ट से जो है सिटी सेंटर जाते हो या सिटी सेंटर से इस्तांबुल एयरपोर्ट आते हो तो उसकी कॉस्ट जो आती है 136 लीरा वन साइड की है। ऑलमोस्ट जो है आपको रिटर्न जो है $10 का जो है आपको एयरपोर्ट से सिटी सेंटर और सिटी सेंटर से वापस जो है एयरपोर्ट की तकरीबन कॉस्ट आ जाती है। इसी तरीके से आप जाहिर पर सिटी के अंदर कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग करोगे, कहीं घूमोगे फिरोगे, अगर आपकी ट्रैवलिंग ज़्यादा है और आप टैक्सी में बैठ गए तो आपका बजट जो है सब आउट जाएगा। बसेस वगैरह जो है काफ़ी इकोनॉमिकल हैं और उसका इस्तांबुल कार्ड वगैरह बन जाता है। इस्तांबुल कार्ड की जो कॉस्ट आती है 70 लीरा है और पर राइड की जो है 15 लीरा है। $10 to $15 के इन बिटवीन जो है आपकी वहाँ पर घूमना फिरना हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है बाय वॉक करते हैं। तो मेरी जो कॉस्ट आई थी वो $10 आई थी। आखिरी जो चीज़ आती है वो आती है रिटर्न टिकट। तो रिटर्न टिकट मुझे क्योंकि तुर्की से वापस जो है अपनी होम कंट्री नहीं जाना था, मुझे जो है वो हंगरी शेंगेन जोन में जाना था, तो वहाँ से मुझे $55 का जो है तुर्की से एग्जिट का टिकट मतलब रिटर्न टिकट मिला था $55, तो उसकी कॉस्ट आई $55। तो भाई इस तरीके से ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो 369 और 370 समझ लें आप डॉलर जो है एक 4 दिन के ट्रिप की आपका तुर्की की कॉस्ट आ सकती है, और ये वेरी कर सकती है कि आपके एयर टिकट के ऊपर। तो एक एस्टिमेट आपको आइडिया हो गया कि तुर्की की कॉस्ट कितनी आ सकती है। अगर मैं अपने केस के अंदर बात करूं, मैंने इसको किस तरीके से रिड्यूस करा, अगर आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली जिस तरीके से मैंने बताया कि $25 जो है वो आपको सिम की कॉस्ट आती है। अच्छा, मैं इससे पहले एक दफ़ा तुर्की आ चुका था। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको जो है सिम कार्ड लाजमी चाहिए, क्योंकि रास्ते वगैरह आपको पता नहीं होते। लास्ट टाइम आ चुका था इसलिए मुझे कुछ आइडिया था। $25 जो है मेरी वहाँ सेव हुई, मैंने सिम कार्ड नहीं ली, ऑफलाइन मैप को जो है डाउनलोड कर लिया था, उसके थ्रू जो है मैंने काफ़ी चीज़ें घूम ली, क्योंकि मुझे आइडिया था कहाँ कहाँ जाना है। तो वो तमाम चीज़ों के लिए मुझे इजी हुआ। $25 जो है मेरी कॉस्ट वहाँ पर सेफ हो गई। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है मेरे पास लास्ट टाइम आया था तो मेरे पास इस्तांबुल कार्ड ऑलरेडी पड़ा हुआ था। $70 जो है मेरी वहाँ पर सेव हुआ, और जो है मैंने ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करी, जिसके वजह से जो है तकरीबन $9 जो है मैंने वहाँ पे भी सेव करे। नेक्स्ट जो है फिर खाने पीने के हवाले से जिस तरीके से मैंने बताया, क्योंकि मैंने जो है कुछ ना कुछ खाने जो है अपने साथ रेडीमेड लेके आया था। आप जो है रेडीमेड खाने लेके आ सकते हैं, तो उससे भी आपकी कॉस्ट सेव हो जाती है। अराउंड $29 जो है मैंने वहाँ पे सेव करे। मेरे बजट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट जो है इस तरीके से मैंने $36 जो है सेव करे। $306 जो है मेरे टोटल 4 दिन के तुर्की के ट्रिप के ऊपर एक्सपेंस आया था। अच्छा, नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ इमिग्रेशन की, क्योंकि इमिग्रेशन का प्रोसीजर क्या है। तुर्की आते हो ई वीज़े पे आते हो, चाहे आपके पास स्टिकर वीज़ा होता है, भाई इमिग्रेशन पे कोई सवाल नहीं पूछते, वो कुछ नहीं करते। जस्ट आपने जो है ई वीज़ा दिया या आपने वीज़ा दिया। क्योंकि मैं 2 दफ़ा आया हूँ, दोनों दफ़ा सेम एक्सपीरियंस रहा। ना तो उन्होंने होटल के बारे में पूछा, ना इंश्योरेंस के बारे में पूछा, ना रिटर्न टिकट पूछा। तो अगर आप चाहो तो इंश्योरेंस के पैसे बचा सकते हो, ना लो। तो मैंने तो यही सोचा नेक्स्ट टाइम अगर मैं आऊँगा इंश्योरेंस नहीं करवाऊँगा, बेकार में पूछते नहीं है, जब पूछेंगे तो फिर देखा जाएगा उस वक्त क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप पैसे इस तरीके से सेव कर सकते हो। सेकंड जो है वो एग्जिट जब यहाँ से कर रहे होते तुर्की से, तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैंने वो पेपर ई पेपर जो है था वीज़ा, वो मतलब कहीं रख दिया था, मिल नहीं रहा था, मगर सारे जो है डॉक्यूमेंट्स मेरे मोबाइल के अंदर मौजूद थे। एग्जिट के वक्त भी जो है वो आपका ई वीज़ा पूछते हैं, तो उसने ई वीज़ा मांगा। तो फिर खैर मैंने उसको मोबाइल से निकाल के दिखा दिया, तो फिर उसने एग्जिट लगाई। तो भाई आप ई वीज़े का पेपर अपना संभाल के रखो। अगर आप मोबाइल वगैरह को ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो आप पेपर वर्क करते हो, तो अपना ई वीज़ा जो है अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाते वक्त भी आपको ज़रूरत पड़ती है, संभाल के रखो। इन द लास्ट में आपको एक चीज़ और पॉइंट बता दूं, अगर मैं अपने केस की बात करूं कि मैं ये कहूं कि मुझे जो है $306 भी नहीं आई, वो क्यों नहीं आई, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये थी, मुझे जाना था शेंगेन जोन में। $180 में मुझे टिकट मिल रहा था, और जब मैंने चेक करा तुर्की को तो मुझे तकरीबन $180 ही मिल रहे थे, क्योंकि $120 का मुझे
तुर्की तक का टिकट मिला ओमान से, और $60 जो है मेरी कॉस्ट आई थी वीज़े की। तो इस हिसाब से $180 ही मेरे लिए लग रहे थे। तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं तुर्की से होता हुआ 3 दिन चल जाऊँ। तो अगर मैं अपने इस हिसाब से $180 भी माइनस कर दूँ, जस्ट $126 के अंदर जो है मैंने अपना तुर्की का विजिट कंप्लीट करा है। अगर $126 को ओमानी रियाल में कन्वर्ट करें तो जस्ट जो है 50 ओमानी रियाल जो है एक्सपेंस आया है टोटल। तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। मिलते हैं अनदर वीडियो में, अनदर लोकेशन में फ्रॉम तुर्की। दुनिया के जितने भी एयरपोर्ट में जाओगे सभी खूबसूरत बने होते हैं, एक से बढ़कर एक बना हुआ होता है। और कुछ एयरपोर्ट तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जिस तरीके से सिंगापुर का एयरपोर्ट है, वहाँ पर तो इतनी एक्टिविटीज़ हैं कि आप देखोगे तो आप परेशान हो जाओगे। अगर आपने सिंगापुर वाली मेरी वीडियो नहीं देखी और अगर आपने वो एयरपोर्ट नहीं देखा तो आप उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है, ऊपर टॉप पे भी आ रहा है, तो वो आप ज़रूर चेक करो सिंगापुर का एयरपोर्ट।